एक्सिम जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे स्टमक यानी पेट में जाता है, जहां एसिड की मदद से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां से इसके पोषक तत्व शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसे हम मल या स्टूल कहते हैं। यहाँ एक खास प्रक्रिया होती है। लगभग 80 से 90% पानी सोख लिया जाता है। हमारी आंतों में एक वेव जैसी मूवमेंट होती रहती है, जिसे पेरिस्टालिसिस कहते हैं। यह मूवमेंट सर्कुलर और लॉन्गिट्यूड मसल्स की मदद से होती है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है। इसी मूवमेंट के कारण भोजन आगे बढ़ता रहता है और अंत में रेक्टम में पहुंचकर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब बड़ी आंत जरूरत से ज्यादा पानी सोख लेती है। इससे मल बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसी स्थिति को हम कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, आंतों की मूवमेंट धीमी हो जाना, और दूसरा, मल में पानी की कमी होना। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब हमारे भोजन में फाइबर की कमी होती है तो बड़ी आंत पानी को रोक नहीं पाती। फाइबर यानी रेशेदार चीजें जैसे गेहूं, पत्तेदार सब्जियां और फल, ये पानी को अपने अंदर सोख कर रखते हैं, जिससे मल नरम रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा ज्यादा तनाव, डिप्रेशन या किसी तरह की आंतों की सूजन भी बवेल मूवमेंट को धीमा कर सकती है, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति को हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग होता है तो उसे कब्ज माना जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को रोज पेट साफ करना ही पड़े। भोजन को पूरी तरह पचने और मल बनने में 2 से 3 दिन तक का समय भी लग सकता है। कब्ज से बचने के लिए अच्छा पानी पिएं, फाइबर युक्त भोजन करें, तनाव कम रखें और अगर कोई मेडिकल समस्या है तो उसका इलाज जरूर कराएं। याद रखें, कब्ज खुद में बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी समस्या या गलत लाइफस्टाइल का संकेत हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से दवा यानी लैक्सेटिव भी लिया जा सकता है। उम्मीद है अब आपको कब्ज के बारे में सही जानकारी मिल गई होगी।